100 रुपए कमा लो, सब्र कर लो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है, लेकिन 1000 रुपए हराम की तरफ कभी भी अपने कदम को मत बढ़ाना। लेकिन नौजवानों, हराम कमा कर घर तुम लाओगे, तुम बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, कल हशर के मैदान में इस पैसे का जवाब तुम्हें देना है, तुम्हारी बीवी को नहीं देना। बीवी देगी, अरे बीवी देगी, बच्चा देगा, बेटा, बहू, पोता। हलाल कमाओ। अल्लाह जब हलाल रोजी मेरे लिए रहे लिख दिया, रखा है, तो फिर हम हराम के करीब जाएं क्यों जाएं? बीवी को बिल्डिंग बना के दे दिया, बेटे के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, गोलबाग में दुकान, लाइन बाजार में जमीन, यहां जमीन, यहां जमीन, वहां जमीन। पता ये चला कि ये जमीन खरीदा कैसे, 61-62 किया है। पटना में जमीन खरीदा, दिल्ली में इसकी हवेली है, लाइन बाजार में महंगी जमीन खरीदा। ये पैसा लाया कहां से? कभी आपने सोचा ये पैसा सही है कि गलत है, ये पैसा हलाल है कि हराम है? ए बेटा, ए बेटा, बैठो, बैठो, यहाँ लग लो, जो 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 गड़बड़ भाई थी, दौड़ने जो। एक जगह की जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है बेचैन हो? बोला बहुत जोरों से लगला। बोले नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो, थोड़ी देर बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए नज़र पड़ी बैठा हुआ, तो हम इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहे नहीं जाएगा? तो बोली की करे जो, जे करे जे जान ये बैग लिया, अब जाने की जरूरत नहीं, ते तकरीर करा, मैं तकरीर सुनवा। जमीन आपने खरीदी है, मकान आपने बनाया, कभी सोचा कि ये पैसा हलाल था कि हराम था? अच्छा देखिए, हम लोग दुनिया ही को सब कुछ समझ लिए, हम लोग दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं कि मरना तो है नहीं। बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, दुकान बना लिए, मकान बना लिए, गाड़ी खरीद ली, अब सब कुछ दुनिया ही को समझ बैठे। दुनिया बनाने वाला कहता है दुनिया किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह से पूछो मेरे रब ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया को तूने कैसा बनाया? तो अल्लाह कुरान में कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा बंदा ये धोखे की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आखिरत बर्बाद है। इसके धोखे में मत आना और कुर्बान जाओ। दुनिया बनाने वाले ने कहा ये धोखे की जगह है, और हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। बैठ जा बाबू, हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के करीब नहीं जाना। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबू रजाकार लोग कहाँ हैं? आहा हा, नहीं 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 बाबू, गुस्सा थूको, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा को थूको, ये गंदी बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं पर बैठो। ए बाबू, आप लोग काहे खड़े हो गए? देखिए तो आप लोग काहे खड़े हो गए? ये जलसा खराब हो जाएगा। देखिए आप लोग मेहनत से जलसा सजाए हैं, आज जलसा खराब हो जाएगा तो गुनाह ना होगा बाबू? देखिए भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अच्छा इधर आप लोग ध्यान दीजिए, इस मजमे में कोई नौजवान खड़े होकर जरा बीच में से कोई नारा लगा दो। तो कोई नौजवान है नारा लगाने वाला? बीच में कोई नौजवान नारा लगा दो तो।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यारंग नारा लगा भाई। मिस कॉल ऑप्शन है। दोनों हाथ उठा कर नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। शैतान भाग गया, शैतान भाग ले। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हदीसों के अंदर में आता है कि जब अजान की आवाज होती है नारे, तो अजान की आवाज में क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही तो। शैतान भागता है, कैसे भागता है? ओ किताबों में आया है, भागता हुआ भागता, गोज करता हुआ आया है, गोज करता हुआ यानी हवा छोड़ता हुआ भागता है। तो हम ये कह रहे थे, इत्मीनान हो जाइए, सुकून के साथ बैठे रहिए बस। इंशाल्लाह हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। मुख्तसर तकरीर होगी, 15 से 20 मिनट और गुफ्तगू करेंगे हम। यहाँ बगलम कब्रिस्तान छेगी, बैठ जाइए, इत्मीनान हो जाए। ए बेटा काहे खड़े हैं आप लोग, काहे खड़े हैं ये बताइए। जगह नहीं है, वहां जगह नहीं थी, यहाँ आ जाइए, हम इजाजत दे रहे हैं कि ये स्टेज पर आ जाइए। आप खड़े मत रहिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बैठ के सुनो बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा आपका है, आपने सजाया है, इस जलसे को कामयाब आप ही को बनाना ना है। आप बैठिएगा नहीं तो जलसा कामयाब कैसे होगा? दुनिया बनाने वाले ने, अल्लाह ने कह दिया कि लोगों ये दुनिया धोखे की जगह है, इसके फरेब में मत आना, और कुर्बान जाओ इसके फरेब में मत आना। अच्छा, और ये भी सुन लीजिए, अल्लाह ने आपको हमको सारी कायनात में बसने वाले जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें से अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को खिताब किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। महल बनाने के लिए नहीं पैदा किया, बिल्डिंग बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के पैदा नहीं किया, सोना इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं किया, और कुर्बान जाओ सो करके चादर तान कर सिर्फ सोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह कह दिया है कि मेरा बंदा आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है और जन्नत में जाने की तैयारी करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया है। तुम मेरी इबादत करो, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे, इसका गिफ्ट देंगे, इसका तोहफा देंगे। कब? जब उस दुनिया से यहां आओगे। अब वो गिफ्ट, वो इनाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे। कितने लोग हाथ उठाएंगे तब ना? इंशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, वाह। हर एक माल 3 टका जन्नत में जावे में आगू। लेकिन जन्नत में जाने वाले अमल भी करने होंगे, काम भी करने होंगे। तो वैसे तो हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब? ठुकैया पिसैया होने के बाद जाएगा। फरिश्ते पहले मैल छुड़ाएगा उसका बदन से, मैल छुड़ाएगा, सर का बाल उड़ाएगा, उसके बाद अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। है कोई इतना प्यार करने वाला? मेरे रब से ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में ना कोई रिश्ता पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक कोई रिश्ता पैदा होगा। अब देखिएगा, ए बाबू बैठ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो गई, घर में एक रूम में, आंगन में 4-5 रूम है, एक रूम में मेरा भाई है, उस रूम में मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मझला भाई है, वो रूम में बीवी है, तबीयत खराब हो गई, आपने आवाज दिया,
कहाँ जाओ भैया, कनेक्शन ले ली रे, अच्छा भाई जिंदू का बीवी को आवाज आपने लगाई, फुदकी में कहाँ जा गए, फुदकी में बोल जी खाली बूढ़ो भागली, खाली चिल्ला भाई। लोग चलेंगे, लोग आएंगे, टाइम लगेगा, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट टाइम लगेगा, तब भाई पहुंचेगा, बाप पहुंचेगा, बीवी पहुंचेगी, बेटा पहुंचेगा, बेटी पहुंचेगी, लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे पुकारो, मैं तेरे शहर रग से भी ज्यादा करीब हूं। पुकारो तो सही, पुकारो तो सही, किसी को आने में ही 1 मिनट लगेगा, हम तो पल 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 झपकने भी नहीं देंगे, पल भी झपकने नहीं देंगे। आप तुम्हारे शहर के करीब हूं मैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बकरी चरवाहा जानते हैं ना, बकरी चरवाहा कह रहा था, या अल्लाह ते कहां छा, ते अगर हमरा मिल रहा नहीं तो पैर दबे था, मथा में तेल लगत हो, अब मथा अगर ढीलो हरतान हो, अब बकरी दूध दोहे के तोरा पी लेता हूं हमें। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले क्या बकरा बे, डर गया वो बकरी चरवा, भागा। तो अल्लाह ने कहा मूसा ये क्या कर दिया तूने, ये आपने क्या कर दी मूसा, ए मूसा कितना प्यार से हमसे बात कर रहा था मेरा बंदा, तुमने उसे डरा दिया, जाओ उसे मना, उसे मना, और कुर्बान जाओ उसे मना। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े, ए बाबू रुका रे, वो बच्चा मां मारता हमरा, वो बकरी चरवा आगे भाग रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे भाग रहे। है इतना प्यार करने वाला कोई दुनिया में कोई रिश्ता है। बी बोली के शहर से ते हमरा से कितना मोहब्बत करे जा, फुदकी के बाप बोला तो बोली फालतू बात मत करे, नस्तान है, भूख लगल हमरा, बोला ये हालत ते कन्हों पीछू में छाते हमरा शौक है जा। तो शोहर बोली सुने नहीं और बात नहीं, तोर मोहब्बत में हमें पागल छे। तो बी बोली कि हाँ पागल छा, तो एक वादा कर, अगर हम मरी गल तो दूसरो बिहार नहीं करवा। तो शोहर बोली सुने पागल कुछ भी कर सके, अल्लाह से लो लगा कर देखो, अल्लाह से मोहब्बत कर करके देखो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह कहता है कि मेरे तरफ मेरा बंदा एक बालिश तो तुम बढ़ोगे ना, मेरे तरफ एक बालिश, हम हाथ भर एक हाथ तुम्हारे तरफ आएंगे, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर जाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा कोई प्यार करने वाला, ऐसी मोहब्बत करने वाला कोई है? मेरा अल्लाह कहता तुम चल कर आओगे मेरे पास, हम दौड़ कर जाएंगे तुम्हारे पास, हम दौड़ कर जाएंगे तुम्हारे पास। मुसलमानों, नौजवानों, और अल्लाह की सबसे बेहतरीन मोहब्बत का जो जरिया है वो है नमाज। वो क्या है? वो है नमाज। अगर चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में बस जाए, मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे, हम अपने अल्लाह को राजी कर लें, तो मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानी को सजदों से आबाद करो। देखो अल्लाह कैसे जिंदगी बदलता है, देखो जिंदगी में बहारें कैसे पैदा होती है। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। अच्छा देखिएगा, गुलाबबाग मार्केट में हो चाहे लाइन बाजार में हो, मस्जिद है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? है। अजान होती है, कोई दुकान बंद होती है? अजान होती है, कोई दुकान बंद नहीं। अब वही गुलाबबाग लाइन बाजार में कोई गोली, अगर वो बंदूक का गोली फोड़ दे, फटा, सब शटर बंद कर देगा। बोले भैया भागो जल्दी भागो, गोली फायरिंग भेले, शटर बंद होना, दुकान में ताला लगा करना, कोई बंद करेगा कोई नहीं बंद करेगा, 80 स्पीड से सब भागेगा। का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। अरे मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत किसके हाथ में है? अरे बोलो, मौत किसके हाथ में है?
अल्लाह के हाथ में है। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतुम वसीला। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है। ए कुर्बान जाओ, ये हमारे सांसें जो चल रही है इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। इस जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। आसमान का मालिक अल्लाह, हर चीज का, हर शय का मालिक अल्लाह है। जब हर शय का मालिक अल्लाह है, फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, पूछेगा। तो जब अपने सामने करेगा, जब जाना ही है तो अल्लाह से मोहब्बत करके क्यों ना जाएं? अल्लाह को राजी करके क्यों ना जाएं? जब उनके सामने होना है, अल्लाह के सामने होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह अपने अदालत में खड़ा करेगा, पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया क्या लाया? दुनिया से आया क्या लाया? क्या कहिएगा? मक्के भुट्टान लान से। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों देखो, हम ये नहीं कहते कि आप तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, नहीं नहीं, शरीयत ये नहीं कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करते हो गोलबाग में, लाइन बाजार में, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, कहीं भी नमाज का वक्त हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान ही में नियत बांध कर खड़े हो जाओ, वहीं नमाज पढ़ लो। काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, मस्जिद दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह वजू बनाओ, वजू के लिए पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके वहीं पर खेत में नमाज अदा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में हो, जहाँ मौका मिले वहाँ नमाज पढ़ लो। घर में हो, बस्ती में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद में अजान हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली फुर्सत में हर काम को छोड़कर पहले अल्लाह के आगे अपने पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसे जिंदगी बदलता है, और जिंदगी में कैसे बहारें पैदा होती है, रोजी कैसे अल्लाह देता है, किधर से देता है, कहां से देता है, बिजनेस का कैसे रंग बदलता है, फिर अपनी आंखों से देख ले। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। नमाज जो नमाजी होगा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी रोजी में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह, उसकी रोजी में कभी कमी नहीं आएगी। और जैश मोहम्मद अली कलकत्ता का बहुत बड़ा होलसेलर है कपड़े का, कई ब्रांच उसके हैं। ओहो, जानते हैं जब अजान की आवाज कानों से टकराती है, आप 1 लाख का कपड़ा लीजिएगा, बैठे रहिए, अब कपड़ा नहीं बिकेगा। कपड़ा अरे भाई दे दो भाई, हम बैठे हुए आधा घंटा से लाइन लगा के बैठे हैं, अजान हुई अभी तो जमात में 15 मिनट, आधा घंटा टाइम है, कपड़ा दे दो। नहीं, नहीं बेचना। 1 लाख नहीं, पूरी दुकान खरीदोगे, नहीं बेचेंगे जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे। और बैठा ग्राहक बैठा रहता है, नौकर से लेके, स्टाफ से लेके, मालिक से लेकर, दुकान ऐसे ही खोलकर